स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि इफेक्ट क्या होता है चेंज इन प्रेशर का या वॉल्यूम का किस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, प्रेशर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम की, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करेगा अगर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है वो डिक्रीज करे। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर हम प्रेशर और वॉल्यूम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे, हम कहेंगे ना वॉल्यूम भी उसका ज्यादा है। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास उतना ही हम ज्यादा कहते हैं, क्योंकि उतना ही हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेनर को की वॉल्स को हिट करेंगे और आपस में भी एक दूसरे से हिट करेंगे। ऐसी सूरत में क्या होगा कि हमारे पास जो वॉल्यूम होगा, हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर देखिए सिचुएशन, अगर हम इसको देखें किसके मुताबिक, इसको अगर हम देखें सिचुएशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मुताबिक, तो हम कहते हैं कि वो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उतना ही हमारे पास क्या होगा, उतना ही हमारे पास प्रेशर बिल्टअप होगा। ठीक है, और दूसरी चीज हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो होता है ये हम अगर इसको लिंक करें किसके साथ, एवोगैड्रोज लॉ के साथ। ठीक है, सॉरी, एवोगैड्रोज नंबर के साथ नहीं, एवोगैड्रोज लॉ के साथ। ठीक है, तो एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा होगा। और ये चीज हमें देखी कि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है कि ज्यादा है। और उसके ऐसी सूरत में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास जो गैस का जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो बिल्डअप होगा, या हम कहते हैं गैस का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा और प्रेशर बिल्डअप होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीजें आ गई। और यहाँ पर हम देखें, हमने गैस की बात की ना, तो हम ये देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स, वो हमारे पास किस में होंगे, वो हमारे पास गैशियस स्टेट में होंगे। ठीक है, ना सोल्यूशन, ना लिक्विड, ना सॉलिड, वो गैशियस स्टेट में होंगे। जिस तरह यहाँ पर हम लेकर आएंगे एक इक्वेशन, ये एक रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन ले आते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ A reacts with 2 moles of B in a reversible chemical equation to give 1 mole of C and 1 mole of D। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कि हमारे पास ये सारी के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि A, B, C, डी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं गैशियस स्टेट में। ठीक है, इसीलिए हम इनके प्रेशर की बात करते हैं, और यूजुअली जो हम इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी बात करते हैं वो यूजुअली हम केपी की बात कर रहे होते हैं। लेकिन हम केसी से भी बात कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम केपी और केसी के रिलेशनशिप भी देख चुके हैं कि ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अपने टॉपिक पे वापस आएंगे और इसमें हम देखते हैं कि हमने कहा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, है ना, प्रेशर बिल्टअप होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस साइड पे ज्यादा है। अब देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह लेके चलें। अगर मैं ये कहती हूँ एक मॉलिक्यूल ए का और 2 मॉलिक्यूल्स बी के रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, यहाँ पे रिएक्टेंट्स के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं कितने मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 एंड 1, 1 + 1 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गए 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स 2 हैं और रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स 3 हैं, यानी कि प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा है ना। हम लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं तो हमारे पास, या हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है उसमें प्रेशर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है, या हम कहते हैं जो वॉल्यूम है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सॉरी, हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ऐसे में अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं, यानी कि प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करूं, तो होगा क्या कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा प्रेशर है, प्रेशर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, तो सिस्टम कुछ ऐसे जाना शुरू कर देगा कि प्रेशर जो है वो जो इंक्रीज है इसको नलिफाई करे, इसको कैंसिल करे। तो होगा क्या कि रिएक्शन जो है, अगर मैं इसको इंक्रीज करती हूँ तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं ये रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स देना शुरू हो जाएंगे। यानी कि हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या आना शुरू हो जाएगा, हमारे पास जो है वो हम कहते हैं ये जी जो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स है वो 2 में जाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि प्रेशर उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ क्या चीज, प्रेशर। ठीक है, तो मेरे पास जो रिएक्शन है वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने देखा FWD हमने फॉरवर्ड के लिए लिखा है, ये चले हम फॉरवर्ड फुल इसकी फुल फॉर्म ही लिख देते हैं इस तरह। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट करेगा कहाँ से, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, उसका झुकाव जो है वो राइट साइड पे ज्यादा होगा। फिर हम ये देखते हैं ऐसे में अगर हम क्या करें कि यहाँ से हम प्रेशर जो है वो क्या कर दें,
डिक्रीज करते हैं। ठीक है, हम क्या करें, डीईसी लिखा डिक्रीज के लिए, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करने पे कि हम देखते हैं कि जो रिएक्शन है वो उस ओवरऑल हम सिस्टम में से प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी जो ये रिएक्शन है वो डिक्रीज इन प्रेशर में की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो हम ये देखते हैं जब हम प्रेशर मजीद डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो वो इस इफेक्ट को नलिफाई करने की कोशिश करेगा। किस तरह से कि ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो हम कहते हैं रिवर्स में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड की जगह ये रिएक्शन रिवर्स में जाएगा और हम कहते हैं इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, और इसको हम इस तरह अगर वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखिए हमने ना कहा था ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो हम कहते हैं कि जी ये जो है वो 3 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम है और ये जो है ये हमारे पास 2 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब हमारे पास वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है लेकिन हम क्या करते हैं इस पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास ये देखिए जिस तरह प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो किस तरफ जाने की कोशिश करेगा कि वॉल्यूम डिक्रीज कर जाए। देखिए वॉल्यूम डिक्रीज करके वो फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा, है ना, जिस तरह हमने यहाँ पर देखा। और हम देखते हैं कि अगर हम देख रहे हैं 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, वॉल्यूम के, तो हम ये देख रहे हैं कि जी अगर मैं क्या करूँ यहाँ से प्रेशर डिक्रीज करूँ, यहाँ से अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करती हूँ जिस तरह हमने देखा कि सिस्टम में अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर दें प्रेशर को तो क्या होता है कि रिएक्शन रिवर्स में जाएगा, यानी कि जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है उसकी तरफ ज्यादा जाना शुरू कर देगा हमारे जो रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो चेंज इन इफेक्ट होता है, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम होता है, इसका जो इफेक्ट होता है वो गैसी पे कैसे होता है। और यहाँ पे एक और चीज जो हम देखेंगे वो हमने, क्योंकि यहाँ तो हमने क्या देखा कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो दोनों साइड पे डिफरेंट आ रहे थे, बिल्कुल इसका रिवर्स केस हो जाएगा किस सिस्टम में, जहां पे हमारे पास जो रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कम है और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और हम देखते हैं कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का या वॉल्यूम के चेंज का। हम देखते हैं जब हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के इक्वल हो। जिस तरह यहाँ पर अगर हमारे पास क्या हो, जिस तरह इक्वेशन हो H2 प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या चीज हो I2, ठीक है, आयोडीन के साथ रिएक्शन हो, और हम देखते हैं इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में अगर हम इस रिएक्शन में हम प्रेशर के का चेंज अप्लाई करें या हम वॉल्यूम का चेंज अप्लाई करें तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। किस लिए, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं या जो वॉल्यूम है पाके पार्ट्स हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम है या हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है, इस वजह से उनका कोई इफेक्ट नहीं होता किस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि डिफरेंट कंडीशंस में क्या इफेक्ट होगा चेंज इन प्रेशर का या वॉल्यूम का किस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे।